उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती से कर रहे होंगे। साथियों, आज के सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.3, जो कि एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है मेरे बच्चे। ये ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों में ही ये क्वेश्चन पूछी जाएगी। ठीक है मेरे बच्चे, इसको बहुत ही आसान तरीका से बताने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे बच्चे, इसमें क्या करना है, px को gx से भाग दे करके हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना। ठीक है मेरे भाई, तो इससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि आपको बनाने में बहुत ही आसान पड़ेगी। ठीक है मेरे बच्चे, तो घबराइए मत, थोड़ा सा देख लीजिए। अगर मैं बच्चे आपसे कहूँ कि x से x में गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है मेरे बच्चे, x से x में गुणा करेंगे तो x रहेगा। यहाँ पर पावर वन छुपा हुआ है। पावर आपस में क्या होता है, गुणा करते हैं तो पावर आपस में जुड़ जाता है। तो यहाँ x के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, अगर यहीं पर x के पावर 3 से अगर हम x से गुणा करते हैं तो क्या होता है मेरे बच्चे, तो यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर चोर डकैत की तरह 1 छुपा हुआ है। ठीक है मेरे बच्चे, एक बेसिक क्लास इस टाइप का दिए हैं। तो यहाँ से x में गुणा करते हैं तो हमारा x हो जाता है। 3 एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 4 हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, अगर कहेगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है मेरे बच्चे, तो x से x में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, पावर आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4। यहाँ तक क्लियर है मेरे बच्चे। अगर x के पावर 4 हो और गुणा करना है x के पावर 3 से, तो बताइए मेरे बच्चे इसका आंसर क्या होगा। तो x से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, और 4 और 3 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। मेरे बच्चे क्या होता है, यहाँ से सेम क्या होता है, सेम रहता है, तो x गुणा होता है तो जस का पद पद आपस में पद ही रह जाता है, पावर आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है मेरे भाई, अब क्या करेंगे मेरे भाई, इतना तक तो आप लोगों ने सीख लिया। ठीक है मेरे बच्चे, यहीं पर थोड़ा सा मैं आप सभी को दिमाग लगाने के लिए कहता हूँ, यही आप लोगों को दिमाग लगाना है। ठीक है मेरे बच्चे, अगर आपसे x से यहाँ पर x है आपका, x से गुणा करना है, कितना से गुणा करें हम कि x के पावर 3 आ जाए। ठीक है मेरे बच्चे, ये इतना दिमाग लगाना है। तो कहोगे सर जी कि x से कितना से हम गुणा करें, तो सर जी कहोगे कि x स्क्वायर से हम गुणा करेंगे तो x के पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा मेरे बच्चे। आ जाएगा ना मेरे भाई। अगर ये भी समझ में नहीं आए कि अगर हमें कि कितना से गुणा करें कि x के पावर 3 आ जाए, तो मेरे बच्चे यहाँ पर कितना है, एगो x है, कितना अधिक है ये मेरे बच्चे, जिसको लाना है वो कितना अधिक है, तो कहोगे मेरे बच्चे ये 1 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 है और एक ये है, यानी कि 2 अधिक है, यानी x के पावर 2 से गुणा कर। आ गया ना आंसर मेरे बच्चे। चलिए, यहाँ तक समझ में आया, ये भी तरीका अपना लेना। ठीक है मेरे भाई, अगर कहें कि एक्स क्यू में हम कितना से गुणा करें कि x के पावर 5 है, हम कितना से गुणा करेंगे मेरे बच्चे, तो आप कहोगे मेरे बाबू कि ये कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, ये 3 है तो ये 2 अधिक है ना मेरे बच्चे, यानी एक्स स्क्वायर से गुणा कर दिया, या एक्स स्क्वायर से ही गुणा होगा तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही कंडीशन इसमें अपनाना है। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना मेरे बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलो इसको मैं मिटाता हूँ। चलिए आइए साथियों, अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चे, यहाँ पर कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात। ठीक है मेरे भाई, आइए सबसे पहले हम भाग देते हैं हल। इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, बहुत ही आसान तरीका से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर लिखेंगे हल, हल में लिखना px। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ पर पहला का हल है मेरे बच्चे, px बराबर कितना हो जाएगा, x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3। ठीक है मेरे बच्चे, आपका gx कितना है मेरे बच्चे, gx आपका है x स्क्वायर माइनस का 2, यही ना है मेरे बच्चे, x स्क्वायर माइनस का 2, यही ना है मेरे भाई। आई, अब यहाँ पर क्या करेंगे, gx का मान बाहर होता है और px का मान क्या होता है, अंदर होता है। ठीक है मेरे बच्चे, तो gx का मान बाहर रख लेते हैं, यानी x स्क्वायर माइनस का 2, यहाँ पर x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3। इतना ही है, कहीं दिक्कत नहीं है। आपके पास बुक होगा, बुक निकाल करके देख लीजिएगा। ठीक है मेरे बच्चे, कहीं मिस्टेक ना हो गया ना हो सकता है कभी मिस्टेक हो जाता है, यहाँ पर बुक रखे हैं लेकिन इसका आंसर उसमें बुक में नहीं है। ठीक है मेरे भाई,
आंसर आप लोग मिला लेना, ठीक है मेरे बच्चे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर में देखिए भाग जब भी अल्फाबेट वाला ये सब भाग बनाना तो ध्यान रखना मेरे बच्चे, इसका पहला देखना बाहर वाला में पहला, ध्यान रहे एक भाग में एक बाहर होता है एक अंदर होता है, ठीक है मेरे बच्चे। तो बाहर वाला पहला और अंदर वाला पहला दोनों में मैच कराइएगा। देखिएगा मेरे बच्चे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो बताइए मैं कितना से एक्स स्क्वायर में मैं कितना से एक्स स्क्वायर में मैं कितना से गुणा करूं कि एक्स के पावर 3 आ जाए। मैं यही सिखा रहा था यहाँ पर मेरे बच्चे, यही ना सिखा रहा था। तो मैं कितना, बस पहला ला दीजिए, दूसरा का टेंशन मत लीजिएगा, पहला लाइए बस काम खत्म। यानी यहाँ पर कितना से हम गुणा करेंगे, तो बाबू आप कहोगे ये कितना अधिक है, तो एगो अधिक है मेरे बच्चे, नहीं तो एक्स एक्स से ही गुणा हो, यही ना होगा मेरे बच्चे। एक अधिक है तो एगो एक्स से गुणा कर दो तो एक्स के पावर 3 आ जाएगा, यानी मुझे एक्स से गुणा करना होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है मेरे बच्चे। एक्स से गुणा करना होगा, सर जी एक्स से गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स के पावर 3 आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे मेरे बच्चे एक्स के पावर 3। इसी एक्स से फिर मान लीजिए इसमें गुणा हुआ है ना, एक्स से एक्स स्क्वायर में गुणा हुआ है तो एक्स की पावर 3, इसी एक्स से इस 2 में गुणा करिए, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर क्या है मेरे बच्चे माइनस है, -2 से गुणा करेंगे x में तो क्या आएगा मेरे बच्चे, x से -2 में तो माइनस का 2x आ जाएगा। मेरे बच्चे ये कहाँ रखेंगे, कहोगे सर जी यहाँ नहीं, यहाँ पर स्क्वायर वाला है, ये पद वाला बेगर स्क्वायर वाला कहाँ पर x है, यहाँ पर है, तो हम इसको यहाँ रख देंगे माइनस का 2x, ठीक है मेरे बच्चे। यहाँ तक किसी बच्चे का दिक्कत नहीं ना, इसको मैंने हटा दिया, समझ में आ गया मेरे भाई। क्या करना है, बस पहला ला देना है, ठीक है मेरे भाई। अब नीचे वाला का चिन्ह चेंज कर दो, ये प्लस का यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, यानी कि ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको काट लो खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। यहाँ पर कुछ घटाने वाला नहीं है, इसको जस के तस रखो, माइनस का 3x, ठीक है। ये प्लस ये माइनस था लेकिन क्या हो गया है मेरे बच्चे, अब प्लस हो गया है, तो इसको प्लस लिया जाएगा माइनस नहीं, तो प्लस 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 होता है, यानी 5 और 2 को जोड़ेंगे प्लस का 7, माइनस का 3 हो जाएगा, डन। अब देखिए मैंने बोला पहला लाना है तो इसको भी पहला लाना है, यानी एक्स स्क्वायर में हम कितना से गुणा करेंगे कि माइनस का 3x स्क्वायर आए, माइनस का 3x स्क्वायर। तो मेरे बच्चे यहाँ पर 3 है -3 है नहीं ना, तो आप कहोगे हम गुणा कर लेंगे -3 से, तो -3x स्क्वायर तो है, तो -3 से गुणा करेंगे तो -3x स्क्वायर आ जाएगा ना मेरे बच्चे, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस का 3। अगर -3x स्क्वायर से गुणा करेंगे यहाँ पर तो -3x स्क्वायर हो जाएगा। अब -3 से अगर 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना का 6, और माइनस देखिए -2 से गुणा करेंगे -3 में तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, माइनस से माइनस खत्म, 3 दूना का क्या हो जाएगा प्लस का 6 आएगा, यानी प्लस का 6 आएगा ना, माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस होता है मेरे बच्चे, माइनस माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन 3 दूना का 6 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 6 हो जाएगा। अंक वाला के सामने एक्स वाला का साथ नहीं रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। अब ये अंक वाला है, ये माइनस था, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है क्या हो जाएगा मेरे बच्चे माइनस हो जाएगा। अब इसको काट लो खत्म कर लो, अब क्या करेंगे, ये प्लस का 7x है, प्लस का 7x लिख लेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह क्या होगा मेरे बच्चे माइनस, क्योंकि ये प्लस था ये माइनस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या हो जाता है मेरे बच्चे माइनस होता है। 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। तो आप मेरे बच्चे लिख लेना, यहाँ पर जगह नहीं है, हम इधर लिख लेते हैं, आप लोग नीचे लिख लेना, ठीक है मेरे भाई। आपको क्या करना है, ये बन करके तैयार हो जाए। कह रहा है कि px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल लिखे, तो सबसे पहले भागफल कहा है तो लिखो भागफल, भागफल बराबर, भागफल बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे x माइनस का 3। अब शेषफल क्या होगा मेरे बच्चे, यहाँ पर शेषफल तो शेषफल हमें कितना निकल कर आया है मेरे बच्चे 7x माइनस का 9, 7x माइनस का 9। मेरे बच्चे ये एक बात और कहोगे कि सर जी ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। आप जब भाग बनाते हैं, आप अगर भाग बनाते हैं 2 से अगर देना होगा भाग 3 में तो 2 1 कम 2 घटाएंगे तो 1, अब कहोगे सर जी ये नहीं जाएगा क्योंकि इससे ये छोटा होगा। बस कहोगे कि सर जी कैसे पता चलेगा कि इससे ये छोटा है, तो देखो इसके पावर कितना है 2, इसका पावर क्या है मेरे बच्चे 1, तो देखिए यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो इसका पावर अधिक है और इसका पावर क्या है मेरे बच्चे कम है, इसलिए ये क्या हो गया छोटा हो। समझ में आया मेरे बच्चे, इसलिए ये शेष हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है मेरे भाई। ये साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि px बराबर x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5
कमा जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का एक्स। देखिए मेरे बच्चे यहाँ पर गड़बड़ किया है कि देखिए यहाँ पर दूसरा पद को तीसरा के स्थान पर दिया है और तीसरा वाला दूसरा के स्थान पर दिया है। देखिए मेरे बच्चे ये वाला यहाँ होता है और ये वाला यहाँ होता है। इस तरीके से आप लोग को एग्जाम में गड़बड़ाने के लिए परीक्षा में देख, ठीक है मेरे बच्चे, आप लोग गड़बड़ाइए मत, गड़बड़ाइएगा मत। देखिए तो मेरे बच्चे इसको किस तरीके से किया जाएगा मेरे भाई, तो इसको सीधा करने के लिए आपका क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर उसके बाद लिखना माइनस का एक्स और प्लस का वन, इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए आइए हम लिखते हैं पहला का हल, दूसरा का हल, सॉरी दूसरा का हल लिख रहे हैं मेरे बच्चे। पी एक्स बराबर इसको उतार लेना बराबर एक्स के पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 कम जी एक्स बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का x। यही दे रखा है ना मेरे भाई, यही ने दे रखा है जी। तो आइए अब भाग देते हैं मेरे बच्चे, जी एक्स बाहर होता है और पी एक्स क्या होता है, अंदर होता है, तो जी एक्स को बाहर कर लेते हैं। डन, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1 नहीं लिखेंगे मेरे बच्चे, माइनस का एक्स, इसको सीधा कर लेंगे क्योंकि दिया है उल्टा, हम पहले ही बोले दिया है उल्टा, लेकिन इसको सीधा करेंगे, माइनस का एक्स प्लस का क्या है मेरे बच्चे, ये दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ठीक है, क्लियर है। चलो अब पी एक्स लिखेंगे, पी एक्स अंदर होता है यानी एक्स के पावर को माइनस का 3x माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे 4x, ये 4 है मेरे भाई, 4x प्लस का 5, यही ना है मेरे भाई। अब देखिए आपको इसका पहला और इसका पहला, तो अंदर वाला और बाहर वाला मिला लेना, तो एक्स स्क्वायर में हम कितना से गुणा करेंगे एक्स के पावर 4 आ जाए मेरे बच्चे। तो आप कहोगे सर जी कि एक्स के पावर 2 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 अधिक है और ये 2 क्या है कम, यानी एक्स स्क्वायर से गुणा करना होगा, ठीक है मेरे बच्चे, बस यही टेक्निक अपना लेना। एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा 4, इसी एक्स स्क्वायर से एक्स में गुणा करेंगे तो ये प्लस का है, ये क्या हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ देख लो मेरे बच्चे, माइनस का एक्स गुणे क्या कर लेंगे एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस है, कुछ नहीं है तो यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, एक्स से एक्स में गुणा, इसका पावर एक 2 1 3, यानी माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस का एक्स क्यूब, ठीक है मेरे बच्चे। अब क्या करेंगे मेरे भाई, ये एक्स स्क्वायर से 1 में गुणा करेंगे, 1 गुणे एक्स स्क्वायर, तो आप जानते हैं 1 से एक्स स्क्वायर में गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिखेंगे क्या मेरे बच्चे प्लस है यानी प्लस का एक्स स्क्वायर। डन, अब चिन्ह चेंज कर लेंगे मेरे भाई, ये प्लस का है माइनस का, ये प्लस माइनस का है प्लस का हो जाएगा मेरे भाई, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। देखिए तो मेरे भाई यहाँ से इसको काट लो। अब देखिए क्यू वाला ऊपर में कहीं क्यू वाला दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको सबसे पहले नीचे लिख लो, प्लस का क्यू है प्लस का एक्स के पावर, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर वाला यहाँ है, ये प्लस था माइनस हो गया, या ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, यहाँ प्रक्रिया जोड़ की होगी लेकिन चिन्ह माइनस का, तो 3x स्क्वायर और एगो एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। देन यहाँ तक सभी बच्चे का क्लियर है, हाँ क्लियर। अब यहाँ पर x क्यूब प्लस का लाना है, यहाँ पर x स्क्वायर है, x स्क्वायर में हम कितना से गुणा करेंगे कि x क्यूब आ जाए, तो कहोगे सर जी x से गुणा करेंगे, अभी भी मैं सिखा रहा था, तो यानी कि हमें x क्यूब यानी प्लस का लाना है, यानी प्लस का x से गुणा करेंगे, तो प्लस का x से गुणा करेंगे तो हमारे पास x क्यूब आ जाएगा, इसी x से माइनस का x स्क्वायर में गुणा करेंगे x से, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरे बच्चे। अब क्या होगा मेरे बच्चे, इसी x से 1 में गुणा करेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा प्लस 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 का x। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब चिन्ह चेंज कर लेंगे मेरे बच्चे, अब क्या करेंगे चिन्ह चेंज कर देंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, इसको खत्म कर दो, कट जाएगा ये। अब क्या हो जाएगा मेरे भाई 4x स्क्वायर में से 4 माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है मेरे बच्चे, माइनस ये प्लस है ये माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी 4x स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर जाएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर बचेगा। अब कहोगे कैसे सर, क्योंकि ये बड़ा है ये क्या है छोटा, क्योंकि ये माइनस था लेकिन इसका चिन्ह हो गया है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये प्लस माइनस माइनस, 4x में से एगो एक्स जाएगा, प्लस का क्या होगा 3x, अब क्या होगा प्लस का 5। अब मेरे बच्चे माइनस का 3x स्क्वायर लाना है, तो एक्स स्क्वायर में हम कितना से गुणा करेंगे कि माइनस का 3x स्क्वायर आ जाए, तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है एक्स स्क्वायर यहाँ, तो अब कितना कम कितना ये कम है मेरे बच्चे, तो माइनस का 3x,
यहाँ माइनस का 3x से गुणा कर देंगे। ठीक है मेरे बच्चे, यानी कि माइनस का 3x से गुणा करेंगे, -3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ऑटोमेटिक 3 से, तो माइनस का 3x²। ठीक है मेरे बच्चे, 3 से x में गुणा करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3x डन। ये 3 से 1 में गुणा करेंगे प्लस का माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा डन। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, चिन्ह चेंज कर देंगे, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा बच्चे लोगों को, माइनस क्या होगा प्लस, प्लस था ये माइनस था प्लस हो जाएगा, इसको काट लो, ये भी खत्म हो जाएगा, 5 या 3 कितना हो जाएगा, डन। इसका भागफल और शेषफल यहाँ लिख देते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, इधर जगह नहीं है, तो यहाँ पर भागफल बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, भागफल बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, भागफल कितना आया है, x² प्लस का x माइनस का 3 आया, और शेषफल कितना आया है मेरे बच्चे, शेषफल, शेषफल ही कह रहा है ना, भागफल और शेषफल, शेषफल कितना आया मेरे बच्चे, यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चे, px बराबर x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 कमा gx बराबर 2 माइनस का x²। देखो ये भी उल्टा दिया है, यहाँ पर क्या होगा मेरे बच्चे, माइनस का x², अब प्लस का 2, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है डन। ये सीधा इस तरीके से देना चाहिए इसको, लेकिन इस तरीके से दिया है आप लोगों को गड़बड़ाने के लिए। तो मेरे बच्चे आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं तो गड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मेरे बच्चे लिखेंगे तीसरा का हल डन, तीसरा का हल लिखेंगे साथियों, लिखेंगे क्या, px बराबर x के पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6 है, और gx बराबर जो दिया है उसको लिख लो, बराबर 2 माइनस का x² डन। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, यहाँ पर जो gx होता है वो बाहर होता है, px अंदर होता है, लेकिन सुधारेंगे कब मेरे बच्चे, जब अंदर बाहर करेंगे तब। देखिए यहाँ पर बाहर करेंगे gx को, तो gx हमारा पहले x² लिखेंगे तो माइनस का x² है तो माइनस का, अब प्लस का 2 है तो प्लस का 2 लिख लेंगे। अब क्या होगा, अंदर px को लिखेंगे x के पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6, यही है ना मेरे बच्चे, गड़बड़ नहीं है ना, क्वेश्चन बता देना मेरे बच्चे। ठीक है चलिए आइए, यहाँ पर x² है ये माइनस, तो यहाँ पर x के पावर 4 लाना है, तो माइनस x² में हम कितना से गुणा करेंगे साथियों, हम कितना से गुणा करेंगे मेरे भाई कि x के पावर 4 आ जाए, x के पावर 4 आ जाए, तो मेरे बच्चे प्लस को लाना है, तो यहाँ 2 अधिक है, यहाँ पर माइनस है, इसमें माइनस नहीं है तो माइनस लगा लेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, जो नहीं है वही लगाते हैं, तो x के पावर कितना 2 से गुणा कर लेंगे, तो x के पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना मेरे बच्चे, तो यहाँ लिखेंगे माइनस x², तो माइनस का x² से अगर हम गुणा करते हैं तो x के पावर 4 आ जाता है, और माइनस x² से गुणा करेंगे 2 में गुणा करेंगे माइनस x² से, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x² आएगा, यही ना आएगा मेरे बच्चे। आप कहोगे माइनस का 2x², और माइनस का यहाँ लिख लेंगे 2x² डन। अब इसको क्या करेंगे मेरे बच्चे, घटा लेंगे, ये चिन्ह चेंज कर दो, प्लस का क्या होगा माइनस का, ये माइनस का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, प्लस का, ये चला खत्म हो जाएगा। अब मेरे बच्चे बताओ ये x² वाला ऊपर में है, कहोगे नहीं सर जी, नहीं है तो इसको पहले लिख लो, प्लस का 2x²। ठीक है, प्लस का ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, अब ऊपर वाला माइनस का 5x हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा डन। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, अब यहाँ पर प्लस का 2x² लाना है, तो मेरे बच्चे यहाँ पर माइनस का x² है, हम कितना से गुणा करेंगे कि प्लस का 2x² आ जाए, तो x² तो ऑलरेडी है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 लिख लेंगे, इसमें माइनस भी नहीं है तो माइनस लगा लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, तो माइनस का 2 से हम गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 2x² आ जाएगा मेरे बच्चे, और 2 से 2 दूनी का माइनस प्लस माइनस, यही ना, माइनस प्लस माइनस 2 दूनी का 4 होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, प्लस है माइनस, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे, तो माइनस का 5x बच जाएगा, 6 और 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस का 10। तो ये आपका क्या हो गया छोटा, ये क्या हो गया बड़ा, तो अब ये सॉल्व नहीं होगा, तो ये आपका भागफल हो गया, ये आपका शेषफल। ठीक है मेरे बच्चे, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले भागफल, तो लिखेंगे भागफल बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, माइनस का x² माइनस का 2, और शेषफल कितना है मेरे बच्चे, शेषफल कितना होगा मेरे बच्चे, शेषफल कितना है, माइनस का 5 है प्लस का 10 डन, यही आपका आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं समझ में। साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है मेरे बच्चे। पहला क्वेश्चन में 3 ही क्वेश्चन था, ठीक है मेरे भाई। तो दूसरा का शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो ए मेरे बच्चे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड कब होगा मेरे बच्चे? जब इसको भाग देने पर इसका शेष शून्य आता है। शेष क्या होना चाहिए मेरे बच्चे? शेष बराबर अगर शेष शून्य आता है तो वो प्रथम बहुपद का द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा, ठीक है मेरे बच्चे। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा, सीधी सी बात। पहला बहुपद पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड कब होता है मेरे बच्चे? उसको भाग देने पर शेषफल क्या होनी चाहिए? शून्य आता है। तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं हो, ठीक है मेरे बच्चे। तो इस बात को क्लियर कर लेना। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए कॉमा दिया है, इससे इधर ये पहला बहुपद है और कॉमा के बाद ये हो जाएगा दूसरा बहुपद। तो सीधे सीधे बोला है पहला बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करें, यानी पहला बहुपद इससे इसमें क्या करना है मेरे बच्चे? भाग करना। आइए हम भाग करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे मेरे बच्चे? टी स्क्वायर लिखेंगे हल में लिखेंगे क्या मेरे बच्चे? हल में क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर माइनस का 3। हम डायरेक्ट कर लेते हैं, एक बार ये क्वेश्चन उतार लेना है, ठीक है मेरे बच्चे। आप उतार लीजिएगा, हाँ उतार लीजिएगा, ठीक है। मैं नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। टी 2t के पावर 4 प्लस का 3t के पावर q, 3t के पावर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? q माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस का बार। यही है ना मेरे बच्चे। हमें क्या करना है? यहाँ पर अल्फाबेट चेंज किया है, वहां पर x दिया था, यहाँ पर t दिया है। नियम वही लगेगी मेरे बच्चे। यहाँ पर पहला t है और यहाँ पर लाना है 2t के पावर 4, यानी t स्क्वायर में हम कितना से गुणा करेंगे कि 2t के पावर 4 आए। तो कहोगे सर जी इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है, तो 2 से गुणा कर लो पहले। इसमें 4 गो t है इसमें 2 गो t है, यानी 2t और चाहिए, 2t से गुणा कर लो, यानी 2t के स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2t के पावर 4 आ जाएगा। डन आ जाएगा ना मेरे बच्चे। तो यहाँ लिख लो 2t के पावर 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर से अगर हम गुणा करते हैं तो क्या आता है? 2t के पावर 4 आ जाएगा। डन इसी 2t स्क्वायर से गुणा करेंगे 3 में, तो 3 से गुणा करेंगे 2t स्क्वायर से, तो 3 दूना का 6t स्क्वायर आएगा मेरे बच्चे। तो 6t स्क्वायर, स्क्वायर वाला के सामने स्क्वायर वाला, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस है ये माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? माइनस का 6t स्क्वायर। यहाँ तक किसी बच्चे का दिक्कत? यहाँ तक किसी बच्चे का दिक्कत नहीं ना? गड़बड़ नहीं ना है मेरे बच्चे? हो सकता है कि कभी मिस्टेक भी हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। ये प्लस का है, चिन्ह चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का है, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? प्लस का हो जाएगा। ये चेला खत्म हो जाएगा। प्लस का 3t है तो लिख लो प्लस का 3t क्यूब। अब क्या करेंगे? ये प्लस का है ये माइनस का, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। 6 गो टी में से 2 गो टी घटेगा, का गो टी बचेगा? प्लस का 4t स्क्वायर बचेगा। डन अब माइनस का 9t माइनस का 12। डन ये हो जाएगा मेरे बच्चे। अब यहाँ पर 3t क्यों लाना है? कितना से गुणा करें मेरे बच्चे? आप कहोगे कि 3t से गुणा करेंगे मेरे बच्चे, 3t से सर जी गुणा करिएगा, 3t से गुणा करिएगा तो इतना आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3t क्यूब हो जाएगा मेरे बच्चे। और इसी 3t से 3 में गुणा किया 3 का 9t, यानी कि क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस, माइनस का 9t हो जाएगा। डन यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये चला से ये चला खत्म, बचेगा क्या? 4t स्क्वायर। अब माइनस का क्या बच जाएगा मेरे बच्चे? 12 बच जाएगा। अब यहाँ पर लाना है मेरे बच्चे 4t स्क्वायर। यहाँ पर 4t स्क्वायर कब होगा मेरे बच्चे? 4t स्क्वायर कब आएगा मेरे बच्चे? कितना से गुणा करना पड़ेगा? तो कहोगे सर जी प्लस 4 से गुणा कर देंगे तो 4t स्क्वायर आ जाएगा, 4t स्क्वायर हो जाएगा। चरती आई 12 माइनस का 12 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ये प्लस, ये खत्म शून्य आ जाए। तो क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे क्या? यहाँ 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 शेषफल, आप लोग नीचे लिखना यहाँ शेषफल, 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 यहाँ पर शेषफल, यहाँ शेषफल शून्य आ रहा है, शून्य आ रहा, ठीक है मेरे बच्चे। यहाँ तक दिखाई दे रहा है बच्चे लोगों को ना जी? यहाँ शेषफल शून्य आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा? इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है।
इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। गुणनखंड। यहां तक क्लियर हो गया मेरे बच्चे? हाँ साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, फिर वही क्वेश्चन कह रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो मेरे बच्चे शेषफल शून्य आएगा तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर शेषफल शून्य नहीं होगा तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। डन। चलिए आइए, तो यहाँ पर जो कॉमा से इधर होता है पहला बहुपद, कॉमा से इधर होता है दूसरा बहुपद। तो आइए पहला बहुपद से दूसरा बहुपद में भाग देते हैं, यानी कि पहला बहुपद बाहर रहेगा और दूसरा बहुपद क्या होगा, अंदर। यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, यहाँ पर हल लिख लीजिएगा मेरे बच्चे दूसरा का। मैंने बताया है कि यहाँ पर आप लोग ये क्वेश्चन को एक बार और देख लेना, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 हो जाएगा। डन। यहाँ पर 3x के पावर प्लस का 5x क्यूब माइनस का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 7x स्क्वायर अब प्लस का 2x प्लस का। डन। अब क्या हो जाएगा मेरे भाई, अब एक्स स्क्वायर में हम कितना से गुणा करेंगे कि 3x के पावर 4 आ जाए। तो कहोगे, अब तो एकदम प्रैक्टिस हो गया है होगा मेरे बच्चे। अब कहोगे मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर में हम कितना से गुणा करेंगे 3x के पावर 4 आए। तो आप कहोगे 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3x के पावर 4 आ जाएगा सर जी। आ जाएगा ना मेरे बच्चे, क्योंकि 3 से 3x दो दो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि 3x स्क्वायर से हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x के पावर 4। अब क्या करेंगे, 3x स्क्वायर में 3 से गुणा करके 3 का 9x, 9 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एगो x, दो आएगा कितना, दो गो यहाँ पर आएगो यहाँ 3x, यानी कि 3x क्यूब होता है। कितना हो जाएगा, 3x में गुणा करेंगे 3x स्क्वायर में, 3 का 9x क्यूब हो जाएगा। 9x क्यूब वाला यहाँ पर है, देखिए ये प्लस है ये भी प्लस, यानी कि प्लस का 9x क्यूब हो जाएगा मेरे बच्चे। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, 3x स्क्वायर में x से गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस प्लस 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 3x स्क्वायर प्लस। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? हाँ क्लियर। ये जो प्लस का है क्या हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस का है माइनस का, प्लस का है माइनस। अब ये चला से ये चला खत्म हो जाएगा, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का। 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 4, माइनस का 4x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, लेकिन चिन्ह माइनस का, तो 7 3 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब प्लस का 2x प्लस का 2। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, ये माइनस का 4x क्यों लाना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में हम कितना से गुणा करेंगे कि माइनस का 4x स्क्वायर आ जाए। तो मेरे बच्चे -4 से गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर होगा, अगर x लगा देंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा, माइनस का 4x क्यूब हो जाएगा। हो जाएगा ना मेरे बच्चे, तो हम यहाँ पर माइनस का 4x से गुणा कर लेते हैं, गुणा करते हैं मेरे बच्चे, तो माइनस का 4x क्यूब आ जाएगा। माइनस का 4x से 3 में 4 है 12x, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 12 x x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। डन। 4 से गुणा करेंगे 1 के तो माइनस प्लस माइनस का 4x। डन। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, चिन्ह माइनस का है प्लस, माइनस का है प्लस, माइनस का है प्लस, हाई चला सही चला खत्म। तो माइनस प्लस माइनस, यानी 12 में से 10 जाएगा, यानी 2x स्क्वायर। यहाँ पर माइनस प्लस 2 प्लस प्लस 4 2 6x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 2। अब कितना से गुणा करेंगे तो कहोगे सर जी कि प्लस का 2 से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर, यहाँ पर 2 से गुणा कर 2 तिहाई 6x, यहाँ पर 2 2 एकम 2। अब ये माइनस 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 चिन्ह सब चला कट गया, यानी आपका शेषफल क्या आ गया, 0। इसलिए यहाँ का लिखेंगे, यहाँ यहाँ शेषफल शेषफल शेषफल, ठीक है। इसको मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे बच्चे, यहाँ से ये चीजें जो लिख रहा हूँ मैं इसको नीचे लिख लेना, यहाँ पर जगह की प्रॉब्लम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ शेषफल शून्य है, क्या लिखोगे, शून्य है। इसलिए पहला बहुपद पहला 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 बहुपद दूसरा बहुपद का
पहला बहुपद दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड गुणनखंड, ठीक है मेरे बच्चे, ये आपका आंसर हो गया। ये चीजें नीचे ये साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन वही है, क्या है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर इसका शेषफल शून्य आता है तो पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो एक दूसरे का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, हल हल लिखेंगे। और लिखेंगे क्या, पहले पहला बहुपद लिखेंगे एक्स क्यूब, बाहरी लिखेंगे 3x प्लस का 1, जो कि आप जानते हैं कि पहला बहुपद बाहर होता है, दूसरा बहुपद अंदर होता है। अब लिखेंगे दूसरा बहुपद x के पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। जहां तक क्लियर है मेरे बच्चे, एक्स क्यूब में हम कितना से गुणा करेंगे, x के पावर 5 आएगा, ठीक है मेरे बच्चे। कितना से गुणा करेंगे तो कहोगे कि एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स के पावर 5 आ जाएगा, यानी कि सभी पदों में एक्स क्यूब स्क्वायर से गुणा करना है, इन सभी पदों में एक्स स्क्वायर से गुणा करना है। एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स के पावर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर से 3 में गुणा करेंगे तो 3x के पावर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, माइनस 3x क्यूब। अब इसी एक्स स्क्वायर से 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस 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 एक्स स्क्वायर। देन अब क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करें, माइनस, ये माइनस का है प्लस, ये प्लस का है माइनस, आई चला से आई चला खत्म हो जाएगा मेरे भाई। अब क्या करेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का, 4 को एक्स में से 3 को एक्स जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब बच जाएगा। अब यहाँ से 3x आ जाएगा, प्लस का 3x, अब प्लस का 1 हो जाएगा। देन अब हम कितना से गुणा करेंगे कि माइनस का एक्स क्यू आए मेरे बच्चे, तो कहोगे कि -1 से गुणा करिए सर, तो -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3x। अब -1 से 1 में गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ये माइनस आइए प्लस, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1। चिन्ह चेंज कर दो, प्लस माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, हाई चला खत्म, हाई चला खत्म। डन। अब एक एक कितना हो जाएगा, यहाँ पर शेषफल बचेगा, यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ यहाँ शेषफल, शेषफल शून्य नहीं है, क्या लिखोगे मेरे बच्चे, शून्य नहीं है, नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, पहला बहुपद, पहला पहला बहुपद, पहला बहुपद दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड खंड नहीं है, नहीं, ठीक है मेरे भाई। यहाँ शेषफल शून्य है, शून्य शून्य शून्य, यहाँ शेषफल शून्य नहीं है, हाँ यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं है, पहला बहुपद दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड नहीं, ठीक है मेरे बच्चे। जहां पर शेषफल शून्य नहीं होता है वो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चे, कह रहा है 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य √5/3 और -√5/3 है। तो अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है, ये चरघात बहुपद है, चरघात बहुपद का शून्य 4 होता है मेरे बच्चे, जो कि दो शून्य दिया गया है, दो आपको क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। ऐसा क्वेश्चन मेरे बच्चे 5 नंबर का आता है, ऐसा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है मेरे भाई, 5 नंबर का। बड़ी बहुत ही बारीकी से मैं बताऊंगा इसको, अब बहुत ही ध्यान से देखना मेरे बच्चे, वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है मेरे भाई, आपको एकदम जहन में हटा देंगे, ठीक है मेरे बच्चे। दिया क्या है, ये चरघात बहुपद है और कह रहा है दो शून्य दिया गया है और दो शून्य ज्ञात करना है, तो मेरे बच्चे इसी दो शून्य से हमें वो दो शून्य ज्ञात करना होगा, इसी दो शून्य की सहायता से। तो सबसे पहले लिखना क्या है मेरे बच्चे, हल, बहुत ही बारीकी से बताना बनाना मेरे बच्चे, और एक एक पॉइंट मत छोड़ना, इसको 5 नंबर लेके छोड़ना, ठीक है मेरे भाई। ये क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर का, ठीक है मेरे बच्चे। हल लिखेंगे क्या मेरे बच्चे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, क्या दिया है, तो पहला शून्य तो अल्फा होता है और दूसरा शून्य क्या हो जाता है मेरे बच्चे, बीटा। तो आप लिखना मेरे भाई, अल्फा बराबर √5/3 और बीटा बराबर क्या लिख लेना मेरे बच्चे, माइनस का √5/3, ठीक है मेरे बच्चे। दो शून्य हो गया, पहला अल्फा दूसरा बीटा। अब क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, द्विघात बहुपद,
यहाँ से दिखाई दे रहा है ना मेरे बच्चे लोगों को, द्विघात बहुपद, बहुपद। ठीक है मेरे बच्चे, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र मैंने आप लोगों को बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में क्या मैंने बताया था, एक्स प्लस में अल्फा इंटू क्या बताया था, यही ना मैंने बताया था द्विघात बहुपद। चलिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कहीं मान नहीं है, तो एक्स स्क्वायर जस्ट के प्लस, ठीक है मेरे भाई, माइनस अल्फा का मान कितना है मेरे बच्चे, रूट का 5/3, अब प्लस तो प्लस लिख लो मेरे बच्चे, बीटा का मान क्या है, माइनस का √5/3, इंटू में क्या है मेरे बच्चे, एक्स है, प्लस का अल्फा का मान कितना है मेरे बच्चे, तो रूट का 5/3, गुणे बीटा का मान माइनस का √5/3 है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेना मेरे बच्चे, इस कैलकुलेशन में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, तो फंसना नहीं है, ध्यान से देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस तो माइनस, यहाँ पर लिखेंगे क्या मेरे बच्चे, ब्रैकेट √5/3, देन अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस √5/3 इंटू में एक्स प्लस, अब देखिए मेरे बच्चे, ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस से प्लस में गुणा होता है, माइनस 50 25 रूट का 25, अब नीचे नीचे गुणा कर 3 का 9, ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, ये माइनस यहाँ पर 5/3 में से रूट का 5/3, रूट 5/3 में से रूट 5/3 घटेगा, कितना बचेगा मेरे बच्चे, कहोगे सर जी शून्य, इंटू एक्स, अब माइनस का क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना होता है मेरे बच्चे, 5, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, ये हो गया। शून्य का मतलब कुछ भी नहीं, शून्य का मतलब क्या होगा मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होता है। तो आइए अब यहाँ मेरे बच्चे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा, ये बराबर देना है, ठीक है मेरे, या का निशान लगाते चलना, ठीक है मेरे बच्चे, ये छूट गया था, एक्स स्क्वायर शून्य, शून्य का मतलब कुछ भी नहीं, तो इसको हटा दो, अब माइनस का 5/3 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, जब बट्टे में 3 आ जाता है तो प्रत्येक पद में 3 से गुणा करके 3 को हटा देना, बट्टे में जो भी रहेगा उसको हटा देना, तो प्रत्येक पद में पद में इसको अगर नहीं देखे हो तो पीछे वाला वीडियो जाकर के देख लेना, ठीक है मेरे बच्चे, ये चीजें बताएं, प्रत्येक पद में 3 से गुणा करने, ठीक है मेरे बच्चे, 3 से हमने गुणा किया, तो यहाँ 3 गुणे एक्स स्क्वायर माइनस का 3 गुणे 5/3, 3 से 3 खत्म, यानी कि 3 से एक्स स्क्वायर में तो 3x स्क्वायर माइनस का 5, ये आपका gx का मान आया, ठीक है मेरे बच्चे, हमने द्विघात बहुपद ज्ञात किया, इससे अब क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम इससे अब यहाँ लिखना, अब क्या लिखना मेरे बच्चे, अब, ठीक है, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ क्योंकि जगह की प्रॉब्लम है, अब यहाँ लिखना मेरे बच्चे, अब लिखने के बाद इससे इसमें भाग दे देना, तो इससे भाग देना होगा तो 3x² माइनस 5 से भाग देना होगा, इसमें कितना है मेरे भाई, कितना है मेरे भाई, कितना है मेरे भाई, तो 3x के पावर 4, अब माइनस आप लोग नीचे कर लेना, हमारे पास जगह नहीं है, ठीक है मेरे बच्चे, 3x के पावर 4 प्लस का 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस का 5, कोई दिक्कत नहीं ना है मेरे भाई, सही लिखा गया है ऊपर से ना जी, सही लिखा गया है। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, अब भागफल मैं ऊपर लिखूंगा, ठीक है मेरे भाई, यहाँ हट जाएगा, नहीं हटेगा, अच्छा भागफल हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ मैं भागफल लिख दूंगा, यहाँ भागफल लिख दूंगा, थोड़ा जगह की प्रॉब्लम, ठीक है मेरे भाई। अब x 3x² से हम कितना से गुणा करें इसमें, कि 3x के पावर 4 है तो 3 है यहाँ पर, तो 3 यहाँ भी है, तो x² है यहाँ पर, x के पावर 4 है, यानी कितना अधिक है, x², तो x² से गुणा करेंगे तो 3x के पावर 4 हो जाएगा, x² से 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x², तो यहाँ लिखेंगे माइनस प्लस माइनस 5x, ठीक है मेरे भाई। अब क्या करेंगे, चिन्ह चेंज, माइनस 5 कट जाएगा, यहाँ पर प्लस है ना मेरे भाई, प्लस का 6x³, यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 2 घटेगा, यानी कि प्लस का 3x² माइनस का 10x माइनस का 5, डन। अब कितना से गुणा करेंगे, 6x³ आ जाएगा मेरे बच्चे, तो कहोगे कि 2x से गुणा करेंगे, प्लस का 2x से गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6x³ हो जाएगा मेरे भाई, 2 से 2 5 10x, यानी प्लस माइनस माइनस का 10x हो जाएगा मेरे भाई। अब इसको काट दो, ये माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म, बचेगा क्या, 3x² माइनस का 5, तो सेम बचा, यानी एक बार में जाएगा प्लस का 1,
3x² माइनस का 5 खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे, माइनस माइनस खत्म हो गया, कट के शून्य आ गया। देन तो आपका भागफल कितना आया, इतना आया। तो हमारे पास भागफल कितना निकल के आया है मेरे बच्चे, इतना निकल करके आया है। तो इतना, यही भागफल का हम क्या करेंगे, भागफल का अब तोड़ेंगे, भागफल का तोड़ करके द्विघात बहुपद के हिसाब से शून्य, इसी भागफल का हम शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। यहाँ पर देखते हैं जगह बच जाएगा तो यहाँ मेंशन कर लेंगे जरा, तो जगह की प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा। यही हमारा भागफल आया तो इसको यहाँ लिखते हैं, x² प्लस का 2x प्लस का 1 दिखाई दे रहा है बच्चे लोगों का ना जी। इसका शून्य कब ज्ञात करो, क्योंकि शून्य भागफल का ही शून्य ज्ञात करना है, भागफल का शून्य ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट का एक एकम एक से यहाँ पर 2x लाना है, तो x², अब प्लस का x प्लस x हो जाएगा तो 2x नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, प्लस का 1 बराबर में क्या हो जाएगा, शून्य। ये दो एक में, x² प्लस का x एगो में, प्लस का x प्लस 1 एगो में बराबर में शून्य। इसमें से x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 1 बचेगा। बच्चे ये तो जानते होंगे, पिछले क्लास में करा दिया गया है इस चीजों का, इसको मैं ज्यादा जोर नहीं देना चाहूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो अगर नहीं समझ में आए तो पीछे वाला जाकर वीडियो देख लेना। यहाँ पर कॉमन 1 हो जाएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, समझ में तो आ ही रहा होगा। अब क्या करेंगे, एक अंदर एक बाहर ले लेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो अंदर का क्या लेंगे, x प्लस 1 बराबर में शून्य, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। यहाँ पर x प्लस 1 बराबर शून्य, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ तक क्लियर है, ये एक आंसर। तो मेरे बच्चे अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चे लोगों को ना जी। तो अब देखिए मेरे भाई, यहाँ अब लिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा जगह की प्रॉब्लम हो गई है, साफ फ्रेश दिखाई दे रहा है उसमें। चलिए अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे क्या मेरे बच्चे, कि यदि इसके दो शून्य कितना है तो क्या क्या, अन्य सभी शून्य। तो यहाँ लिखेंगे अन्य, अन्य अन्य क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, अन्य इसके सभी शून्य, अन्य नहीं लिखेंगे, इसके सभी शून्य, इसके इसके सभी शून्य, सभी शून्य। इसका सभी शून्य कितना आया है मेरे बच्चे, इसका सभी शून्य कितना आया है, इसका सभी शून्य कितना आया है, कितना आया है मेरे बच्चे, इसका सभी शून्य कितना आया है मेरे भाई, कितना। तो पहले ये लिख लो, यानी कि कितना है, √5/3 कमा माइनस का √5/3 कमा कितना आया है, एक आया है -1, यहाँ भी -1 कमा -1। तो देखिए मेरे बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बताता हूँ कि कहाँ कहाँ से आप सभी को उतारना होगा। तो देखिए ध्यान से कैसे कैसे आप लोगों को लिखना, पहले ये बनाना, उसके बाद यहाँ से बनाना। देखिए यहाँ तक आकर के इसको यहाँ से शुरू किया गया है, यहाँ से यहाँ तक, ये जो लाइनअप है ये ऊपर वाला ही लाइनअप है। ठीक है मेरे भाई, इसी में है ये, यहाँ तक आना। अब इससे, अब इसमें भाग मैंने दिया है और इसका जो भागफल है इसका यहाँ पर शून्य निकाला है। ये शून्य निकालने के बाद ये जो चीजें है यहीं पर रहना चाहिए, लेकिन मेरे पास जगह की प्रॉब्लम है इसलिए यहाँ पर मैंने किया है। उम्मीद करते हैं समझ में आया। हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चे, कह रहा है यदि 3x³ - 3x² प्लस का x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चे ये क्वेश्चन कह रहा है यदि इतना को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल, पहले भागफल लिखा है यानी भागफल का मान ये होगा, भागफल का मान ये होगा, शेषफल का मान ये होगा। इतना दिया है तो gx ज्ञात करना है मुझे, gx। तो मेरे बच्चे gx कौन होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को कहोगे मेरे बच्चे ये होता है px। मेरे बच्चे ये क्या होता है मेरे भाई, px, ये होता है gx होता है, ये होता है हमारा qx, ये हमारा होता है rx, ये हमारा क्या होता है मेरे बच्चे, rx होता है। कितना होता है मेरे भैया, rx होता है। तो मेरे भाई इसको क्या कही जाती है, इसको कही जाती है भाज्य। क्या कही जाती है मेरे बच्चे, भाज्य। इसको कही जाती है भाजक। क्या कही जाती है मेरे बच्चे, भाजक कही जाती है। ठीक है, इसको कही जाती है भागफल, भागफल। इसको कही जाती है शेषफल। ठीक है मेरे बच्चे, इतना तक क्लियर है मेरे भाई। तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे मेरे बच्चे, क्या पढ़े होंगे, तो हल लिखना और सबसे पहले लिखना भाज्य बराबर, क्या लिखना मेरे बच्चे, भाज्य बराबर भाज्य, भाज्य बराबर भाजक, भाजक
यानी भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, भागफल। अब प्लस का क्या पढ़े होंगे मेरे बच्चे, शेषफल, यही ना पढ़े होंगे, शेषफल इतना ही पढ़े होंगे ना मेरे बच्चे। इसको मैं हटा देता हूँ, चलो बाद में हटा दूंगा, मैं यहाँ पर बस पुट करता हूँ। तो मेरे बच्चे बच्चे भाज्य, तो भाज्य वो होता है जिसमें भाग दिया जाता है, तो इसमें भाग दिया जाएगा जी एक्स से, तो ये चीजें भाज्य हो जाएगा, यानी एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस का एक्स प्लस का 2 बराबर भाजक यानी जी एक्स, देन जी एक्स मुझे याद करना है गुणे भागफल, भागफल कितना है मेरे बच्चे, भागफल कितना है, भागफल कितना है मेरे भैया, तो भागफल कितना है, भागफल x माइनस का 2 है, देन अब प्लस का शेषफल कितना है, माइनस का 2x अब प्लस का 4। मेरे बच्चे ये माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, अगर आप लोगों को भी जहां भी माइनस और प्लस दोनों एक साथ मिले वहां ब्रैकेट लगा देना, ठीक है मेरे भाई। चल अगला मेरे बच्चे क्या होगा, तो अब यहाँ पर एक्स क्यू माइनस का 3x², 3x² हो जाएगा मेरे बच्चे, एक्स क्यू माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 2 बराबर में जी एक्स गुणे कितना हो जाएगा, x माइनस का 2 माइनस प्लस क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, माइनस का 2x, ठीक है मेरे बच्चे, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, प्लस का 4 हो जाएगा, डन। यहाँ तक किसी बच्चे का दिक्कत नहीं, दिक्कत तो मेरे बच्चे यहाँ से ध्यान रखना, ये गुणा में है, ये पद यहाँ से इधर गुणा में है, ये जो है प्लस माइनस में है और ये प्लस में है, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 2। ध्यान रहे मेरे बच्चे, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने इससे इसमें गुणा किया है तब ना जाकर ये माइनस हुआ है, ये पद अलग है ना मेरे भाई, ये गुणा कर रहा है उसमें, तो यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। ये माइनस का माइनस का उधर जाएगा प्लस का 2x, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर प्लस का 2x, कहीं गड़बड़ नहीं है, हाँ ठीक है, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का 4 बराबर जी एक्स, गुणे इधर क्या बच गया मेरे बच्चे, इधर क्या बचा, x माइनस का 2, यही ना बचा मेरे भाई, यही ना बचा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक्स क्यू तो एक्स क्यू माइनस 3x², ठीक है, एगो x में दूगो x जोड़ा जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस का 3x कहोगे सर जी। अब बताइए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, 4 में से 2 जाएगा 2 बराबर, ये गुणा में है चल जाएगा बटे, कितना आ जाएगा भाई, भाई x माइनस का 2 आ जाएगा ना मेरे भाई। अब क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, जी एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, इससे इसमें बट्टा का मतलब होता है मेरे बच्चे भाग, बट्टा का मतलब क्या होता है, भाग। अगर x माइनस 2 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, जो भी मान आएगा वो जी एक्स का मान आएगा। अब हम यहाँ पर भाग दे लेते हैं, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर भाग दे लेते हैं, यहीं पर दे दें, यहाँ तक बच्चे लोगों को दिखाई दे रहा है ना जी, चलो यहीं पर दे लेते हैं मेरे भाई, चलो यहाँ पर दे लेते हैं, इसको हटा दिए, जगह नहीं होगा तो उधर चले जाएंगे, तो यहाँ पर दे लेते हैं x माइनस 2 से भाग देते हैं, किसमें, एक्स क्यू माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस का 2, ठीक है, जो भी भागफल आएगा वो हमारा gx का मान होगा, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए एक्स में कितना से हम गुणा करेंगे कि एक्स क्यू आए, तो कहोगे सर जी x² से अगर हम x में गुणा करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। अब इस x² से 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2x² हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस का 2x², देन ये चिन्ह माइनस का है प्लस का है, माइनस माइनस का है प्लस का, हई चला से खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 3 गो x² में से 2 गो x² जाएगा, तो कौन बचेगा, माइनस का 1 गो x², अब प्लस का 3x माइनस का 2, देन अब मेरे बच्चे कितना से हम गुणा करें कि इस x में कितना से गुणा करें कि माइनस का x² आए, तो कहोगे सर जी कि माइनस का x से गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस का x से, x में गुणा करेंगे माइनस का x से, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस x से गुणा करेंगे तो x² आ जाएगा ना सर जी, हाँ आ जाएगा, यानी माइनस x से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का x² आ जाएगा, देन अब माइनस x से गुणा करेंगे 2 में तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अब प्लस हो जाएगा, x से 2 में गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा ना मेरे भाई, आ जाएगा ना मेरे भाई। अब क्या करेंगे, यहाँ चिन्ह चेंज करेंगे, आगे दिखाई दे रहा है बच्चे लोगों का, हाँ गड़बड़ नहीं, इधर यहाँ तक ठीक है ना, चलिए प्लस ये माइनस, हाई चला से हाई चला खत्म। अब देखिए 3 गो x में से 2 गो x जाएगा, कौन एगो x बच जाएगा ना मेरे भाई, अब माइनस का 2 मेरे बच्चे कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, कितना बार में मेरे भाई जाएगा, 1 बार में जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि एक बार में x माइनस का 2, ये कट जाएगा माइनस प्लस, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक,
यहाँ खत्म, यानी सुनिए आपका शेषफल कितना आया, शेषफल ही हमारा जीएक्स का मान होगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो यहाँ लिखेंगे जीएक्स बराबर आप लोग नीचे लिख लेना, जीएक्स बराबर कितना आया मान भैया, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वाई। यही आपका आंसर होगा, यही जीएक्स का मान पूछा जा रहा है। उम्मीद करते हैं समझिए। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, बहुपद पी एक्स कमा जी एक्स कमा क्यू एक्स और पी एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हो तथा। ये मेरे बच्चे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है मेरे बच्चे, इसको मैं बना देता हूँ। पहला क्वेश्चन बनाऊंगा, 2 क्वेश्चन आप लोगों को टास्क में दे दूंगा, ठीक है मेरे भाई। आप लोग बना करके मुझे कमेंट करना है, ठीक है मेरे बच्चे। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करना, मैं बना दूंगा, ठीक है दोबारा। चलिए, विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करता हूँ। अब पहला क्वेश्चन, घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, यानी घात पी एक्स का ऐसा मान रखो जो घात क्यू एक्स का मान के बराबर हो। ठीक है मेरे बच्चे, तो मेरे बच्चे हम लिखते हैं पहला का, ठीक है मेरे बच्चे, तो हम px का मान लिखते हैं। px लिखेंगे क्या, माना px बराबर, माना माना px बराबर, मैंने क्या मान लिया, px बराबर 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5। मैंने px का मान लिया, कितना मेरे बच्चे, इतना मान लिया। अब मुझे qx का मान, इसमें स्क्वायर है तो qx का भी मान क्या आना चाहिए, भागफल में भी स्क्वायर आना चाहिए। तो अगर हम gx का कितना मान रखेंगे, तो अगर हम लिखेंगे माना माना gx का हम मान कितना रखेंगे मेरे बच्चे, तो यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 5 में हम यहाँ पर मुझे स्क्वायर लाना है, तो हम यहाँ पर कितना रखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर भी रह जाए, यहाँ ये कट भी जाए। तो कहोगे सर जी 3 रखेंगे तो हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर से इसमें गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, कट जाएगा ना मेरे भाई, कट जाएगा ना। यानी कि इसका px का घात और qx का घात आपस में क्या है मेरे बच्चे, बराबर है ना, आपस में बराबर है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसी हिसाब से आप लोग मेरे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब चीज बनाते रहना, सब दोनों को बना करके मुझे कमेंट करना। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, दोस्तों और साथी को शेयर कर देना, और मेरे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।